तो इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने का बेस्ट टाइम यही है कि जब रेट नीचे गिर रहा हो तो फिर आपने चीज़ खरीदनी है, और जब रेट ऊपर जा रहा हो तो फिर आपने बेचनी है। अगर आप सही पैसा कमाना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आप टेक्निक समझ गए कि जब रेट गिर रहा हो आपने चीज़ खरीदनी है, जब रेट बढ़ रहा हो तब आपने बेच देनी है। तो अगर आप इसको फॉलो कर गए तो आप अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदने का और बेचने का बेहतर वक्त कौन सा होता है। तो बेसिकली हम जो है वो लोग उसके उल्ट चलते हैं। जो बेहतरीन वक्त होता है ख़रीदने का और बेचने का, हम उस पर ना ही हम उससे ख़रीदते हैं और ना ही हम उस पर बेचते हैं। तो वो सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जब प्रॉपर्टी डाउन होती है, जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं रहा होता, तब प्रॉपर्टी जो वो बेहतर ख़रीदने का वक्त है। तो हम बेसिकली उस टाइम ही जो है वो उसको हाथ नहीं डालते। लोग जो है वो सोचते हैं कि ये रेट नीचे जा रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं, हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए, जबकि वो बेहतरीन वक्त होता है प्रॉपर्टी ख़रीदने का। और जब रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो सब लोग आके ख़रीदना शुरू हो जाते हैं, फिर रेट मज़ीद तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और फिर जब लोग ख़रीदने शुरू हो जाते हैं, रेट बढ़ता जाता है, जब बिल्कुल पीक पे चला जाता है रेट, जो उस टाइम लोग चीज़ ख़रीद लेते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं, उनकी चीज़ फिर जल्दी बिकती नहीं है। इसी वजह से प्रॉपर्टी के अंदर 4-5 साल बाद रिसेशन आता है, एक दफ़ा 2-4 साल के लिए प्रॉपर्टी डाउन हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि एक दफ़ा लोग बाइंग बहुत समझ लेके बेधड़ल्ले तरीके से कर लेते हैं। जो चीज़ नहीं भी खरीदने वाली होती वो सोचने समझने के बगैर जो है वो ख़रीद लेते हैं। जब रेट नीचे आ रहा होता है तब सोचने के लिए इंसान के पास ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है। वो सोचता रहता है अब ख़रीदनी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, वो इसी सोच में लगा रहता है, और चीज़ हाथ से ही जो है वो उसके निकल जाती है। जो चीज़ लोग ख़रीद लेते हैं वो तो बहुत जो है वो बेस्ट रहते हैं, तो जिनके हाथ से निकल जाती है वो बस सोचते ही रह जाते हैं। और जब रेट ऊपर जाता है तो फिर सोचने का टाइम नहीं मिलता। वो समझ लें कि एक दिन आप गए मार्केट में, वो 25 लाख का प्लॉट था, हो सकता है आप महीने बाद जाएं, आप समझ लें 25 का, वो हो सकता है 30 का हो गया हो। फिर आप कहेंगे नहीं मज़ीद महंगा ना हो जाए, हम ख़रीद लें। फिर हो सकता है उसमें कोई ऐसी खामियां भी हों जिसकी वजह से आपको ख़रीदना नहीं चाहिए, लेकिन आपको फिर टाइम ही नहीं मिलना कि आप सोचें उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। उसको आप ख़रीद लेते हैं, फिर आपको कई दफ़ा उसका नुकसान भी हो जाता है। तो प्रॉपर्टी की मार्केट में रिसेशन इसी वजह से आता है कि जब रेट बढ़ना शुरू हो जाता है लोग परचेजिंग ही उस टाइम करते हैं, और जो पीक लेवल के ऊपर परचेजिंग कर लेते हैं उनकी चीज़ फिर आगे बिकती नहीं है, लोगों को फिर समझ नहीं आती। क्योंकि फिर जिन्होंने सस्ती चीज़ें खरीदी होती हैं वो मार्केट में आ जाते हैं सेल करने के लिए, फिर जिसने पीक पे खरीदी होती है उसका रेट उस हिसाब से लगता नहीं, जो जिन्होंने सस्ती चीज़ खरीदी होती है वो तो बेच लेते हैं, जिसने पीक पे खरीदी है वो बेच नहीं पाता। तो इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने का बेस्ट टाइम यही है कि जब रेट नीचे गिर रहा हो तो फिर आपने चीज़ खरीदनी है, और जब रेट ऊपर जा रहा हो तो फिर आपने बेचनी है। अगर आप सही पैसा कमाना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आप टेक्निक समझ गए कि जब रेट गिर रहा हो आपने चीज़ खरीदनी है, जब रेट बढ़ रहा हो तब आपने बेच देनी है। तो अगर आप इसको फॉलो कर गए तो आप अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर।